हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का गुड नॉलेज में। आज हम बात करेंगे 71वीं बीपीएससी रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कब तक आएगा और रिजल्ट के इंतज़ार में पढ़ाई कैसे जारी रखें और आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट आपकी तैयारी को दोबारा ट्रैक में लाने पर मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। ठीक, तो जैसा कि आप सबों को पता है कि आयोग 45 से 60 डेज 45 से 60 दिन के अंदर रिजल्ट पब्लिश कर देता है। ठीक है, और इस बार एग्ज़ाम को अब तक हो गए 50 डेज से ऊपर और रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो आखिर रिजल्ट आएगा कब? तो इस नोटिस से हमें पता चलेगा कि रिजल्ट कब आएगा। इससे एक संभावित डेट हमें पता चलेगी। जैसा कि आप सबों को पता है कि ये OMR डाउनलोडिंग की प्रक्रिया ये एग्ज़ाम के लास्ट चरण की प्रक्रिया होती है। यानी रिजल्ट जो है वो पब्लिश होने के लिए रेडी है। ये लास्ट में ये OMR डाउनलोड करने और इस पर आपत्तियाँ मांगी जाती है। तो देखिए इस नोटिस में किया क्या गया है कि OMR शीट पर आपत्तियाँ मांगी गई हैं और ये आपत्ति मांगी गई है आपके 8 नवंबर तक। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 8 तारीख तक तो रिजल्ट नहीं आएगी। ठीक, 8 तारीख तक आपत्ति ही आयोग ने मांगा है, तो कोई आपत्ति का इंतजार वे 8 नवंबर तक करेंगे। ठीक है, अब रहा 9 नवंबर को संडे है। ठीक है, उस दिन आयोग बंद रहेगा, तो उस दिन भी रिजल्ट आने की संभावना नहीं है या रिजल्ट नहीं आएगी। उसके बाद 10 नवंबर मंडे का दिन है। ठीक है, तो अब अगर ये OMR से संबंधित आपत्तियां अधिक आती हैं तो इसे सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। ठीक, तो 10 को उसमें टाइम जाएगा, लेकिन आई थिंक ये OMR से संबंधित आपत्तियां 9 के बराबर ही आती हैं या इक्का दुक्का आती हैं, जिन्हें सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है या मतलब आयोग बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर लेता है, तो इसमें डिले होने की संभावना नहीं है। यानी 9 को तो संडे है, रिजल्ट नहीं आएगा, तो आई थिंक 10 तारीख को, ठीक है, मंडे भी है, ठीक, आयोग खुलेगा और उस दिन शाम तक, ठीक, शाम तक 99% रिजल्ट आने का चांस है कि उस दिन रिजल्ट आउट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट डिले हो चुका है। अब 50 डेज तो आज हो गए, अभी 10 दिन उसमें है, तो आपके 60 डेज हो जाएंगे। ठीक है, और रिजल्ट कब देना था? अक्टूबर में ही रिजल्ट देना था और ये चल रहा है नवंबर, तो काफ़ी डिले हो रहा है। तो आई थिंक कि 10 को रिजल्ट पब्लिश हो रहा है। 99% चांस है कि 10 को शाम तक रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। और देखिए ये संभावनाएं हैं और ये नोटिस के आधार पर, क्योंकि पीछे भी हमने इस चीज़ को देखा है कि ये जो प्रॉब्लम जैसे ही सॉल्व होती है रिजल्ट तुरंत पब्लिश हो जाता है, और ये बड़ा प्रॉब्लम है नहीं इसमें, मतलब उतना आपत्ति आते भी नहीं है, कोई क्वेश्चन का वो आपत्ति है नहीं है। ठीक है, तो इक्का दुक्का अगर आता भी है तो आयोग 1-2 घंटे में या उसी दिन सॉल्व करके रिजल्ट को जारी करने की स्थिति में होता है। तो मेरे हिसाब से 10 नवंबर को, ठीक है, 10 नवंबर को रिजल्ट जारी कर देगा। अब देखिए 11 नवंबर को फिर से क्या है, बहुत जगह वोटिंग है। खैर उससे उतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि उस दिन ये लोग रिजल्ट देने से बचेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि 10 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है। देखिए अब क्या होता है, बाकी ये संभावनाएं हैं। दूसरा बड़ा सवाल है कि रिजल्ट के इंतज़ार में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी मैसेज करके पूछा कि हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, यहाँ भी नेहरू विहार, मुखर्जी नगर और वजीराबाद के बहुत सारे दोस्त मिले, उनका भी यही कहना है कि यार हम तो अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, हमें तो अभी रिजल्ट का ही चिंता लगा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं होगा या नहीं होगा, मतलब एक डायलमा की स्थिति बनी हुई है।
तो ये चीज़ें नेचुरल हैं और ये सबके साथ हो रही हैं, ठीक है। जैसे ही जहाँ भी देखिए बीपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट मिल रहे हैं उनमें यही चर्चा चल रही है कि कट ऑफ क्या होगा, ठीक, कट ऑफ क्या होगा, ठीक। कोई बता रहा है कि नहीं भाई 90 से ऊपर जा सकता है, कोई बोल रहा है 80 से ऊपर नहीं जाएगा भाई, अपने अपने दावे दोनों रख रहे हैं, ठीक है। तो इस बीच में उनकी कॉमन चीज़ें ये हैं कि पढ़ वो भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत नेचुरल चीज़ है और ये सबके साथ हो रही है और ये होती भी है हर एग्ज़ाम। और इस बार का पेपर ऐसा रहा कि अनुमान लगाना खुद में बहुत मुश्किल काम हो रहा है, इसीलिए पढ़ाई अभी किसी की भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो मेरा सुझाव ये है कि ऐसा नहीं करना है। मेरे हिसाब से आपके ये मौका है, आपके जो वीक एरियाज़ हैं जैसे हिस्ट्री के, आप पॉलिटी जो भी, इकोनॉमी जो भी आपके वीक एरिया हैं उन पे आप फोकस कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, मतलब एक आध चैप्टर 2 चैप्टर या डीआई सॉल्व कर लें, ठीक है, डीआई सॉल्व कर ले, उसका भी मतलब अब पैटर्न एकदम से चेंज होते जा रहा है, 70वीं में आपने देखा ही होगा। तो ये कर सकते हैं कि तैयारी में बने रहने के लिए मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। रिजल्ट का केवल वेट करने से अच्छा है कि हम कुछ कुछ पढ़ते रहें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं, एकदम से बुक बंद करके बैठे रहने से काम और ख़राब होगा, ठीक। ठीक है, एक पॉइंट लोगों का ये भी है कि मेंस जो है वो तो मार्च और अप्रैल के बीच में होना है, तो काफ़ी लंबा टाइम है। ये तो लोग और मतलब लेजी बना रहा है। देखिए लंबा टाइम ठीक है, लेकिन एकदम से रिजल्ट जब आउट होता है तो आदमी पैनिक हो जाता है कि अब कैसे करें। तो धीरे धीरे हमें तैयारी में बने रहने के लिए तैयारी को कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए। कुछ कुछ अपना जो भी आपको लगता है आपको मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, अपने सिलेबस से रिलेटेड करना चाहिए, वो करते रहना चाहिए। अगली मुख्य बात यह है कि हमें आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज का क्या अभी शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैं बातें आपको कुछ बता रहा हूँ जो फोकस करने वाली है। पहला कि मैं 2 से 3 कोचिंगों को जानता हूँ जिसमें मैं मेंटर के रूप में रह चुका हूँ, उन लोगों का देख रहा हूँ एडमिशन। भाई अभी टेस्ट सीरीज में एडमिशन मतलब नहीं के बराबर है, ठीक है, मतलब एडमिशन हो ही नहीं पा रहा है। अब जब क्लियर ही नहीं है रिजल्ट का तो एडमिशन का क्या, ठीक है, एडमिशन हो ही नहीं पा रहा है। अब 70वीं में तो रिजल्ट से पहले ही बहुत एडमिशन हो चुके थे, लेकिन इसमें रिजल्ट कोचिंगों में रिजल्ट कह रहे हैं एडमिशन टेस्ट सीरीज में मतलब नहीं के बराबर है, ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज में 50 बच्चों का एडमिशन हुआ है तो बच्चे लिख कितने रहे हैं, 2 से 3 लोग टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, लिख ही नहीं रहे हैं लोग। सबका वही जो अभी हमने चर्चा किया कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, रिजल्ट को लेके हर्डल बना हुआ है कि रिजल्ट होगा नहीं होगा, तो ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज ये सब लोग मतलब उतना अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमें एकदम से छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब आंसर राइटिंग का जहाँ तक बात है तो मेरे हिसाब से आपको डेली कम से कम एक आंसर जरूर लिखना चाहिए और उसे आप जिसे भी इवेलुएट करवाना चाहें, अपने दोस्त यार जो भी हो करवाएं या खुद से करें और उसको पढ़ें, ताकि आप फील्ड में बने रहें और तैयारी में लगे रहें, इसे करिए। टेस्ट सीरीज का जहाँ तक सवाल है ज्वाइन करें कि ना करें, तो आप ये हालांकि सही टाइम तो यही है शुरू करने का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, लेकिन वही चीज़ है कि आपके भी माइंड में वही चल रहा है रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो देख लें आप तब तक खुद से अगर आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद से ही करें, रिजल्ट का वेट कर लीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं खुद से और आपके स्कोर बहुत अच्छे आ रहे हैं, स्कोर अच्छे आ रहे हैं मतलब 80+ स्कोर आ रहे हैं, देखिए सेफ अभी तक तो यही माना जा रहा है, तो आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। नहीं तो स्कोर चाहे जितना भी आए, अगर आप बीपीएससी कर रहे हैं, ठीक है, सिविल सेवा बीपीएससी में जाना है तो आपको आंसर राइटिंग तो करनी ही चाहिए। और आंसर राइटिंग करने का सही टाइम ही होता है प्री और मेंस के बीच का टाइम, ठीक, प्री और मेंस के बीच का टाइम, क्योंकि मेंस के बाद इंटरव्यू आता है। अगर आपका प्री नहीं हुआ तो आप मेंस बाद ही तो पीटी में लगेंगे ना, उस समय पीटी का हेडक रहता है, इसीलिए आप ये सही टाइम होता है
आंसर राइटिंग करने का। अब टेस्ट सीरीज के लिए मैं फोर्स नहीं कर रहा है कि भाई आप कर ही लीजिए। आप अगर घर पे आंसर राइटिंग कर पाते हैं और उसे कोई इवेलुएट कर पाता है, आपका यार दोस्त भैया कोई भी वो कर सकते हैं, तो उनसे कराइए और उस पर फीडबैक लीजिए। ये आंसर राइटिंग लेकिन ज़रूरी है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम पर हमारा बीपीएससी मेंस मेकर्स, बीपीएससी मेंस मेकर्स करके टेलीग्राम का चैनल है। वहाँ हम बीपीएससी मेंस से रिलेटेड ही सारे कंटेंट शेयर करते हैं और फ्री में, अभी फ्री में आंसर राइटिंग डेली बेस पे करवा रहे हैं। तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दे रहे हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ हमारे साथ जुड़कर आप फ्री में आंसर राइटिंग कर सकते हैं डेली बेस पे। तो प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। रिजल्ट के लिए ऑल दी बेस्ट।